आइए सुनिए। महाराज मनु ने कहा, शत्रुपा यदि तुम मेरे साथ जाओगी नैमिष तो तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ में तप होता है और तप से सुख नहीं मिलता है, साधना मिलती है। और इतनी बड़ी साधना की प्राप्ति हो जाती है कि वो संसार के सारे सुख जो है नगण्य होते हैं, लेकिन सांसारिक सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन साधना से तो जुड़ोगी। शत्रुपा जी ने एक ही बात कही कि मेरे जीवन में ना अपना कोई निजी सुख रहा ना निजी दुख। मेरे जीवन का यही अनुभव है कि मेरे पति का ही सुख मेरा सुख है और मेरे पति का ही दुख मेरा दुख है। बोलो, पत्नी का अपना ना निजी कोई सुख होता है ना अपना निजी कोई दुख होता है। पति का सुख ही उसका सुख है, पति का दुख ही उसका दुख है। हे स्वामी, आपको जो प्राप्त होगा उसी में मैं, दुख होगा तो दुख का अनुभव कर लूंगी, सुख होगा तो सुख का अनुभव कर लूंगी। मेरा अपना निजी ना कोई सुख है ना दुख है। महाराज मनु की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी पत्नी मुझे मिली है। बोलो भाई, इतना सहयोग करने वाली पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि परमात्मा बहुतों को मिलता है, लेकिन पत्नी अगर पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो, तो परमात्मा पुत्र बनकर के प्राप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। पुत्र बनकर के परमात्मा प्राप्त हो जाता है। शर्त यह है कि पत्नी पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो। इसलिए शत्रुपा जी पति के अनुकूल हैं और महाराज मनु धर्म के अनुकूल हैं। बोलो भाई, सिस्टम चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। याद रखना, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बस परिवार में यदि शांति चाहिए, अपने घर को तीर्थ बनाना है, तुम्हारा ही घर नैमिषारण्य बन जाए, तुम्हारा घर अयोध्या बन जावे, तुम्हारा घर वृंदावन बन जावे, तुम्हारा घर मथुरा बन जावे, तुम्हारा घर चित्रकूट बन जावे, तुम्हारा घर ही हरिद्वार बन जावे, इसके लिए पत्नी पति के अनुकूल रहे और पति धर्म के अनुकूल रहे। सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर ही आ जाए। की शरणागति लेते हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो आपको संतान पर विश्वास नहीं करना है, भगवान पर विश्वास करना है। आप भूखे नहीं रह सकते, आपको सब कुछ मिलेगा, अन्न जल मिलेगा, फल मिलेगा और तपस्या का फल भी मिलेगा, भजन का फल मिलेगा, ना जाने कितने प्रकार के फल मिलेंगे आप। कल तो हम ये देख रहे हैं कि पहले के जो नौजवान थे वो तो बुढ़ापा भी देख रहे हैं, लेकिन आजकल के जितने भी लड़के हैं, जवानी हजम सीधा प्रमोशन बुढ़ापे में। जवानी हजम दिखाई ही नहीं दे रही है, प्रमोशन हो गया, सीधा बुढ़ापे का प्रमोशन हो गया है। ये कंडीशन है। सावधान, चाहे आपकी जवानी हो और चाहे आपका बुढ़ापा हो, सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर है। बात का माताएं, बहन, बेटियां, भाई, बंधु सभी मिलकर के इस प्रकार से श्रमदान के साथ जुड़ेंगे। द्रव्य दान, धन, अन्न दान के साथ साथ श्रमदान के साथ भी जुड़ेंगे। महाराज मनु ने यही किया। क्या किया? गोमती मैया को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भर के यही कहा, मां, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, पैदल चल के आया हूं, रथ पर बैठकर नहीं आया हूं। बोलो, एक राजा प्रतिष्ठानपुर राज्य से रथ में बैठ कर के आया है नैमिषारण्य की पैदल आया है? जल्दी बोलो, पैदल आया है और सब कुछ त्याग करके आया है। तो महाराज मनु ने यही कहा, गोमती मैया, मैं सब कुछ त्याग करके आया हूं, कुछ भी लेके नहीं आया हूं।
लेकिन शरीर लेके आया हूं, तीर्थ में दान करना चाहिए, लेकिन मैं केवल शरीर लेके आया हूं, धन लेके नहीं आया हूं। इसलिए मां, मैं श्रमदान कर रहा हूं, मेरे श्रमदान को आप स्वीकार करें। बस मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूं। याद रखना, गोमती मैया प्रकट हो गई और महाराज मनु को आशीर्वाद देने लगी। जाओ मनु, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। आशीर्वाद सबसे पहले गोमती मैया का आशीर्वाद मिला है। क्या चाहिए? जो मांगोगे सो हम देंगे। क्या चाहिए बोलो? महाराज मनु ने कहा जो मांगूंगा वो दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा मैं दूंगा। भगवान शंकर ने कहा मैं वचन देता हूं दूंगा। भगवान विष्णु ने भी कहा मैं वचन देता हूं दूंगा। महाराज मनु ने कहा मुझे ब्रह्म का दर्शन चाहिए। इन तीनों देवों ने कहा कि ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। क्यों? उसका आकार नहीं है। कोई आकार हो तब तो आवे वो, जब आकार ही नहीं है तो दर्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता हूं। विष्णु भगवान कह रहे हैं मैं ब्रह्म का ही प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए जो ब्रह्म के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगा वही मेरे द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म का आकार नहीं है, इसलिए वो आ नहीं सकता है। मैं प्रतिनिधि बन करके आया हूं, इसलिए मुझे ही देख करके संतुष्ट हो जाओ। महाराज मनु ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ब्रह्मा हैं, आप शिव हैं, आप विष्णु हैं, लेकिन वो ब्रह्म तो ब्रह्म है, जा